फरवरी का महीना पाकिस्तान में बड़ा ही इवेंटफुल और वोलेटाइल महीना देखने में आया। इस महीने स्टॉक मार्केट की मूवमेंट भी बड़ी इरेटिक हुई और बड़ी ज़बरदस्त गहमा गहमी पाकिस्तान में माशी मैदान पर और सियासी मैदान में देखने में आई। पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा और आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन कौन सी टीम करेगी। इमरान खान ने आईएमएफ को खत लिखा। इंटरेस्ट रेट आइंदा आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी जो कि मार्च की 18 तारीख को मुतवक्को है, कम होगा या अनचेंज छोड़ दिया जाएगा। किन कंपनीज के होशरुबा मुनाफे आ रहे हैं और कौन सा सेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बहुत बेहतर लगता है। इन तमाम बातों को जानने के लिए मेरी वीडियो आखिर तक देखिएगा और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से और स्टॉक मार्केट की सरगर्मियों के हवाले से आगाही मिलती रहे आपको। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली रिव्यू लेकर। लेकिन फरवरी का भी आज हम रिव्यू करेंगे, इसलिए कि फरवरी में ही पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस हुए और ये इंतखाबात पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा इंतखाबात भी करार दिए जा रहे हैं। लेकिन इन इंतखाबात के बाद ही स्टॉक मार्केट जो कि पहले बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही थी और नए हाइस बना रही थी, और इंतखाबात से पहले जो प्री इलेक्शन रैली हुई उसमें हमने मार्केट को 64,000 के अबव ट्रेड होते हुए देखा। लेकिन आफ्टर इलेक्शन 8 फरवरी के फौरी बाद जब मार्केट खुली, मार्केट ने नोज डाइव लिया और मार्केट तकरीबन 3-4 हज़ार पॉइंट नीचे चली गई और इट वेंट एज लो एज 59,800। की वजह जाहिर है सियासी गैर यकीनी सूरत हाल थी, क्योंकि इलेक्शंस के बाद ही पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट फॉर्मेशन मुश्किल नज़र आने लगी, क्योंकि स्प्लिट मैंडेट मिला और किसी भी पार्टी को वाज़े अक्सरियत हासिल नहीं हुई। इसके बावजूद कि इलेक्शंस में पीटीआई की तरफ से बहुत ज़्यादा धांधली के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं और उनका रोज़ाना ये दावा है कि उनका मैंडेट छीना गया है। इन तमाम तर कंट्रोवर्सीज़ के बावजूद हुकूमत की जैसे ही फॉर्मेशन होना शुरू हुई और कौमी असम्बली के ऐवान के अंदर हलफ उठाया गया, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो गया और मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के साथ मिलकर के हुकूमत साजी का बाकायदा आगाज़ कर दिया, तो स्टॉक मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस रिस्टोर होना शुरू हुआ और इन्वेस्टर्स आर गेटिंग बैक टू द मार्केट। स्टॉक मार्केट की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, कंपनियों के मुनाफे बहुत अच्छे हैं और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी स्लाइटली बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी बुनियाद पर इलेक्शंस के बाद जो मार्केट नीचे गई थी उसने पिछले हफ्ते ज़बरदस्त रिकवरी देखी और इंडेक्स 65,000 के ऊपर फ्राइडे को क्लोज हुआ। आइए उसकी रीजंस के बारे में बात करते हैं। तो पहली रीज़न डेफिनेटली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। हुकूमत बनती हुई नज़र आ रही है, ये गैर यकीनी सूरत हाल से मुल्क निकलता हुआ आगे बढ़ रहा है और अब ये हुकूमत साजी बहुत अहम मरहला है। इसके बाद हुकूमत को दरपेश जो चैलेंजेस हैं उससे निबर्द आज़मा होना इस हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होगी, जिसमें मईशत सरे फहरिस्त है और मईशत को लेकर आईएमएफ से निगोशिएशन सबसे अहम मरहला है। आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान का स्टैंड बाई एग्रीमेंट जो 3 अरब डॉलर का था, जो कि जून 2023 में हुआ था, उस वक्त पीडीएम की हुकूमत थी और उस वक्त जो मुआहदा हुआ था उसके तहत 1.2 बिलियन डॉलर उसी वक्त मिल गए थे और उसके बाद 700 मिलियन डॉलर केयर टेकर गवर्नमेंट को मिले थे और बकाया रकम जो है अब वो हुकूमत को मिलेंगे, जो कि इलेक्शन के बाद नई बनी है। ये एग्रीमेंट अप्रैल में ख़त्म हो रहा है और उसके बाद लामहला पाकिस्तान को आईएमएफ के साथ और दीगर मल्टीलेटरल एजेंसीज के साथ दोबारा मुआहदे करने हैं, नया कर्जा लेना है, जिसके बारे में मैंने तफसील से अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया। और नंबर 2, गुड कॉर्पोरेट रिजल्ट्स। कंपनीज के मुनाफे में होशरुबा इजाफा हो रहा है और कंपनीज बहुत अच्छा डिविडेंड्स दे रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर की क्लोजिंग में जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत अमेजिंग हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी देखने में आ रही है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस स्टॉक मार्केट के अंदर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है।
माशी मैदान में एक अच्छी खबर ये सुनने में आई कि चाइना ने पाकिस्तान के $2 अरब का जो कर्ज है उसको रोल ओवर करने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा था वो थोड़ा सा ईज होगा। और दूसरी अहम बात यह है कि आईएमएफ ने भी ऐलान किया है कि वो अगले आइंदा आने वाले प्लान में पाकिस्तान को 6 से 8 अरब डॉलर दे सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो $3 अरब का स्टैंड बाई एग्रीमेंट किया था उसकी तमाम शराइत ऑलमोस्ट फुलफिल कर दी हैं। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आईएमएफ अगले प्लान के लिए आपसे निगोशिएशन के लिए तैयार है, लेकिन मरहला अभी बहुत अहम है, वो ये है कि पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास जाएगी। और चूंकि इसहाक डार साहब बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के फेवरेट करार दिए जा रहे हैं और उनके बारे में कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं आईएमएफ को लेकर के कि वो रिजिड बिहेव करते हैं। दूसरी अहम बात यह कि जो गुज़िश्ता केयर टेकर हुकूमत थी उसकी जो टीम थी इकनॉमिक मैनेजर्स की, उनकी कारकर्दगी बहुत ज़बरदस्त रही और शमशाद अख्तर साहिबा ने हर महीने का अपना एक आउटलुक लिखा है अपनी मिनिस्ट्री का, और आखिरी जाते जाते उन्होंने अपनी रिपोर्ट कार्ड भी लिखी है और उसमें कहा है कि उनकी कारकर्दगी गुज़िश्ता 6-7 महीनों में कैसी रही और पाकिस्तान के माशी हालात किस सिमत में जा रहे हैं। उसमें एक अलार्मिंग बात यह है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर जो बैरूनी कर्ज़ों का बोझ है वो अनसस्टेनेबल हो गया है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। तो ये एक इशारा किसी आम आदमी का नहीं है, ये पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर का है। दूसरी अहम खबर यह है कि पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक से हमें ये उम्मीद हो रही है कि इंटरेस्ट रेट शायद कम हो जाए। गुज़िश्ता 6 महीनों से हम इंटरेस्ट रेट की कमी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इन्फ्लेशन नंबर पाकिस्तान में कम नहीं हो रहे, महंगाई में कमी नहीं हो रही और इसी वजह से शरह सूद अपने हाईएस्ट लेवल 22% पर है। और उस गुज़िश्ता 5 मॉनेटरी पॉलिसीज़ के अंदर हमने ये मुशाहिदा किया कि स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट में कोई रद्दोबदल नहीं किया। अब मार्च की 18 या 20 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी दोबारा बैठेगी और ये कयास किया जा रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट कम किया जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन नंबर में हमें काफ़ी कमी महसूस हो रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर तो इन्फ्लेशन 28% के ऊपर है, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर इन्फ्लेशन में 23% तक आ गया है, जिससे ये उम्मीद हो रही है कि शायद इंटरेस्ट रेट इस मॉनेटरी पॉलिसी में कम कर दिया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कम होगा, अगर होगा भी तो बहुत ही मामूली सा होगा। लेकिन अगली मॉनेटरी पॉलिसी में ये उम्मीद की जा रही है कि इंटरेस्ट रेट में कमी होगी। जी, तो रेट कट एक्सपेक्टेशंस भी मार्केट को इग्नाइट कर रहे हैं और मार्केट के अंदर बाइंग स्प्री को और बुलिश मोमेंटम को सस्टेनेबल बना रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पिछले हफ्ते जो स्टॉक मार्केट तकरीबन 5000 पॉइंट बढ़ी है, जिस उसको फ्यूल किसने किया है और उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है। द फार्मास्यूटिकल सेक्टर emerged as the top performer last week with 10.3% return, and it was all driven by the regulatory decisions on medicine pricing। कीमतों में अद्वियात की बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से फार्मास्यूटिकल के जो शेयर्स हैं उसमें हमने तेज़ी देखी पिछले हफ्ते। और लीजिंग सेक्टर ने भी स्टॉक मार्केट की तेजी में 9.8% का कंट्रीब्यूशन डाला और फर्टिलाइजर सेक्टर में भी 8.3% मंथ ऑन मंथ बेसिस पर तेजी हुई है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और ऑटोमोबाइल असेंबलर्स में भी तकरीबन 7.5% की तेजी देखने में आई है, विच इज़ फिनोमिनल। लेकिन उसके साथ जो सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट को जो ईंधन तेज़ी का फराहम कर रहा है वो लिस्टेड कंपनीज के मुनाफे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर की क्लोजिंग में के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं, कंपनीज ने अपनी अनाउंसमेंट्स करना शुरू कर दी हैं और उनके मुनाफे बहुत ज़बरदस्त हैं। तो सभी डिविडेंड सीजन है और कुछ अहम कंपनीज ने क्या क्या डिविडेंड्स और अनाउंस किए, क्या उन्होंने पे आउट्स अनाउंस किए, उसका जायजा लेते हैं। पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम ने 25% इंटरिम डिविडेंड दिया। इंडस मोटर ने 132% डिविडेंड अनाउंस किया। एनआईसीएल ने 10% डिविडेंड अनाउंस किया। बैंकिंग सेक्टर ने बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड्स भी अनाउंस किए और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी बुनियादी वजह हाई इंटरेस्ट रेट है और गवर्नमेंट की बोरोइंग सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से बैंकिंग के मुनाफे बहुत ज़बरदस्त आए हैं। तो यूबीएल ने
110% फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया। इसके अलावा बैंक अल्फला ने 50% फाइनल डिविडेंड दिया और एमसीबी ने 90% फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया। जी हबीब मेट्रो बैंक ने 55% फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया। अलाइड बैंक ने 40% डिविडेंड अनाउंस किया और एचबीएल ने 40% फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया। बैंक ऑफ पंजाब ने 10% फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया और अस्करी कमर्शियल बैंक ने 25% फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया। मीजान बैंक ने 80% फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया। इसके अलावा दीगर कंपनीज में फौजी फर्टिलाइजर ने 41% डिविडेंड अनाउंस किया है। ईफर्ट पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त कंपनी है, एंग्रो फर्टिलाइजर ने 80% फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया। Capco has announced 45% interim dividend and MTL Millet Tractor ने 250% final dividend announce किया है। OGDC has announced 25% dividend. Pioneer Cement has announced 50% dividend. And PNSC has announced 100% dividend. ये सारी कंपनीज के बारे में मैंने बताया जो कि चंद इंटरेस्टिंग और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बहुत लीडिंग कंपनीज हैं। इनके अनाउंसमेंट्स बताने का मकसद ये था कि इस वक्त डिविडेंड सीजन है और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ही बेहतरीन और लेजिट इन्वेस्टमेंट करार दी जाती है इसकी, क्योंकि यहाँ पर इस स्टॉक मार्केट के अंदर आप अच्छा कैपिटल गेन भी कमा सकते हैं और एक बेहतरीन डिविडेंड यील्ड भी आपको इन्वेस्टमेंट पे मिलती है। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की कंपनीज बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट कर रही हैं और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बहुत ज़बरदस्त प्लेस है कि जिसकी वैल्यूएशन आज भी बहुत चीप है और आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नए हाइस बना सकती है। मार्च के अंदर चूंकि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान को अगर आईएमएफ से स्टैंड बाय एग्रीमेंट के पैसे मिल जाते हैं तो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को थोड़ा सा सहारा मिलेगा। गवर्नमेंट फॉर्मेशन मुकम्मल हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अपनी सीट पर आ जाएंगे और पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए हुकूमत फ़आल हो जाएगी। गो के पाकिस्तान की हुकूमत को इस वक्त सबसे ज़्यादा अपोजिशन का चैलेंज सामने है, क्योंकि पीटीआई के जो अराकीन आज़ाद लड़े हैं और इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर बहुत बड़ी तादाद में बैठे हैं, वो हुकूमत को चैन से जीने नहीं देंगे। लिहाजा पाकिस्तान की हुकूमत को सियासी और माशी मैदान में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी और उसके लिए उनको तैयारी भी पूरी होनी चाहिए उनकी। लेट्स होप एंड विश फॉर द बेस्ट। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।